देश की आज़ादी के बाद से जिन लोगों का शोषण होता था, जिन लोगों पर जुल्म किए जाते थे, जिनकी आवाज़ दबाई जाती थी, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, सरकार उनके पक्ष में एक बिल लाती है यूजीसी एक्ट के तहत। लेकिन इस बिल का विरोध किया जाता है। शायद जो विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो जुल्म करते हैं, जो शोषण करते हैं। आखिरकार में सरकार को उन लोगों के सामने झुकना पड़ा और सरकार ने इस बिल पर रोक लगा दी। हालांकि इस बिल पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील से जब पूछा गया तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। यानी सरकार ने अपने वकील को खड़ा नहीं किया, जवाबदेही नहीं की, जिसकी वजह से इस बिल पर रोक लग गई। अब सरकार का जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है कि ये सरकार SC ST और OBC के पक्ष में है या विरोध में है, या उन लोगों के दबाव में है जो इसका विरोध कर रहे थे। ओवैसी साहब इस बिल के ऊपर बोलते नजर आ रहे हैं। ओवैसी साहब ने अपनी बात को एक जनसभा में रखा। ओवैसी साहब की इस बात को सुनकर बताइए कि आप इस बात से कितना सहमत हैं। वीडियो देखें। हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अक़लियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला ज़ात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि यूजीसी का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो बीजेपी के, मगर एक मंत्री है भारत का, बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये हम में आप उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हैं अच्छा मोदी क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को। सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट में रोके गई कुने आप ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके।